ये आपकी दो धातु की पट्टी है, प्लस और माइनस, राइट। और प्लस से माइनस की ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, मैंने नहीं पढ़ा रखा लास्ट वीडियो में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच में हम क्या करेंगे, प्राविद्युत पदार्थ को रखेंगे। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या रखते हैं, प्राविद्युत पदार्थ को रखेंगे। धनावेश और ऋणावेश अलग अलग है, संपाती नहीं, मतलब एक ही जगह पे नहीं। संपाती मतलब होता है एक ही जगह पे होना, धनावेशी वही या ऋणावेशी वही। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा था। संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य जब निर्वात में हमने धारिता के बारे में जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे परावैद्युत पदार्थ के बारे में, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, और उसके बाद हम उन दोनों संधारित्र प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को रखने जाएंगे। हेडिंग लगाओ, परावैद्युत पदार्थ। चलो, इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर मैं परावैद्युत पदार्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो चालक का गुण भी प्रदर्शित नहीं करते, जो अचालक का गुण भी प्रदर्शित नहीं करते, जो अर्धचालक का गुण भी प्रदर्शित नहीं करते। जो अपने में से विद्युत धारा का प्रभावित भी नहीं होने देते, यानी विद्युत आवेश को प्रभावित होने नहीं देते, यानी विद्युत धारा का प्रभावी नहीं होने देते, परंतु उनके अंदर एक अच्छा गुण होता है कि वे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं या विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, या विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अब क्या चीज है, इन सब बारे के बारे में भी बात करेंगे चर्चा डिटेल से, सही है ना, लास्ट तक बने रहना। पर अभी हमने सीखा कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, परंतु विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, राइट। चलो, इस बात को लिखते हैं, फिर बात करते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो जो अपने में से विद्युत प्रवाह नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं, किंतु विद्युत प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। चलो, कौन कौन से हो सकते हैं सर, एग्जाम्पल भी दो। चलो एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण। जैसे आपका हो गया H2O, HCl या मोम, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, ETC बात करेंगे डिटेल से, ठीक है ना। प्रावैद्युत पदार्थों को देखो तो प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर प्रावैद्युत पदार्थ के आधार पे जाओ तो प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के हैं। प्रावैद्युत पदार्थ
के प्रकार। के बारे में जाए तो ये दो प्रकार के हैं। नंबर एक होता है आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और एक होता है आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। सर अंतर क्या है इन दोनों में? कॉमन सा अंतर है, ध्यान रखना। ध्रुवीय पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में मैं बात करूं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में हम बात करें तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका धन और ऋण संपाती नहीं होता। कहना क्या मतलब है? कहना मतलब ये है, नेक्स्ट पेज पे समझो। जैसे कि HCl हो गया आपका, उदाहरण ले लो। जैसे कि HCl आपका H2 हो गया आदि। यानी कि इनका अगर मैं धन और ऋणावेश देखूं तो धन और ऋणावेश कैसा होता है? वो धन और ऋणावेश थोड़ा दूर दूर होता है। धन और ऋणावेश थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है ना। चलो किस टाइप में होता है उसको थोड़ा चेक कर लो, देखो कैसा होता है। इस टाइप से ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस टाइप से। यानी कि इनका जो धन और जो ऋण, जो धन और ऋण आवेश है, ये संपाती नहीं होते, मतलब थोड़े से अलग अलग होते हैं। तो ये बात आप HCl में भी देखते भी हो। HCl एक क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव आपको पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर में कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है सर? एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। याद करो, सही है ना। चलो, मतलब परावैद्युत पदार्थ का जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि क्या होते हैं? विद्युत द्विध्रुव की तरह बाती व्यवहार करते हैं। इसकी बाती व्यवहार करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की बात। ये बात कब की है? ये बात जब की है जब परावैद्युत पदार्थ को, जब परावैद्युत पदार्थ को, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, राइट। जब इस परावैद्युत पदार्थ को अगर किसी में विद्युत क्षेत्र के अंदर रखता हूं तब क्या होता है? चेक करो। जैसे मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ये परावैद्युत पदार्थ रखता हूं तो क्या होगा? आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ रखा है, अगर याद हो तो, कि जैसे आप विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखते हो, अगर धनावेश रख रहे हो तो विद्युत क्षेत्र उस धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है।
और ऋणावेश पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिस कारण उस पर क्या आता है, एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो वही बात यहाँ चलेगी, जब मैं इस परावैद्युत पदार्थ को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखूंगा, तब क्या होगा, चेक कर ले, 1 मिनट हुआ। तो इसका हर एक अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की ओर क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे इस टाइप से। और प्लस पे अपनी दिशा में बल लगेगा, तो प्लस वाला इधर हो जाएगा और माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर हो जाएगा, माइनस वाला इधर हो जाएगा, प्लस वाला इधर हो जाएगा, माइनस वाला इधर हो जाएगा, प्लस वाला इधर हो जाएगा, माइनस वाला, इस टाइप से, ठीक है ना। यस या नो। ये कब की बात है, ये जब की बात है जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई परावैद्युत पदार्थ रख रहे हो। ये जब है जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में में परावैद्युत पदार्थ रखने पर। यस या नो बताओ, यहां तक की बात क्लियर। इसकी थोड़ी परिभाषा लिखता हूं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अब इसकी थोड़ी सेक्शन लिख दी गई, चेक करो, देखो। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिनके अणुओं का धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होता। चेक करो, देखो, धनावेश और ऋणावेश अलग अलग है, संपाती नहीं, मतलब एक ही जगह पे नहीं। संपाती मतलब होता है एक ही जगह पे होना, धनावेशी हो या ऋणावेशी हो। ध्रुवीय परावैद्युत का प्रत्येक अणु विद्युत इधर की भांति कार्य करता है। ये बात मैंने आपको बता दी कि अगर आपको पता है कि प्लस माइनस थोड़ा सा अलग है दूरी पे, तो ये विद्युत इधर की भांति व्यवहार करेगा। विद्युत इधर की एक ही परिभाषा है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिणाम के आवेश परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। ये चैप्टर नंबर आपने फर्स्ट में पढ़ लिया है। चलो, कार्य करता है। अतः जब किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, जब इस परावैद्युत पदार्थ को इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा है, तब उसके हर एक अणु बल आघूर्ण का अनुभव करते हैं। बल आघूर्ण का मतलब कहां से कॉन्सेप्ट आया, विद्युत क्षेत्र प्लस पर अपनी दिशा में बल लगाता है, माइनस पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। ये आपने पढ़ की है। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई हमने विद्युत द्रव्य रख दिया, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, माइनस पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा और इसे ऐसे लाने घुमाने का प्रयास करेगा, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण। यस या नो बताओ, हाँ या ना। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा रखा है। तो बल आघूर्ण अनुभव करते हैं और जो विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास ये विद्युत द्विध्रुव इस टाइप से था, ये, और जैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया तो ये इस टाइप से हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यस या नो। चलो, अब पढ़ेंगे हम ए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। सही है, अब हेडिंग लगाओ, ए ध्रुवीय परावैद्युत। ए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, चलो, ए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है। कहने का मतलब, लिखता हूं पहले इस बात को फिर समझाता हूं। यहाँ ए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वह होते हैं जिनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र
केंद्र संपाती होते हैं। उदाहरण लेना चाहो तो CO2, CCl4 आदि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों एग्जाम्पल आपके हैं। किस टाइप से होता है ध्यान से सुनना। देखो, आपने 10th क्लास और 11th क्लास में शेष संयोजी बंध के बारे में तो पढ़ा होगा। चलो, कार्बन है, चलो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के अणु है, सही बात है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 72 कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है और 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। उसी प्रकार ये वाला ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, जिससे अपने 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है, अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन रख लेता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 2 इन इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है, 2 इनसे साझा कर लेता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। यस या नो बताओ। फिर इनके बीच में ऑक्टोपास कंप्लीट करने के लिए ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, स्थायी अवस्था में आएंगे। यस या नो बताओ। यहाँ तक का तो बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ तक की तो बिल्कुल मजे की बात है। अब इसका धनावेश और ऋणावेश केंद्र देखो। धनावेश आपने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बारे में तो पढ़ा है, तो इसका धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र क्या है? वो संपाती है। इसका धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र क्या है? संपाती। इस टाइप से मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एक ही जगह है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव एक ही जगह। या कभी कभी हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दूसरा तरीका इस टाइप से भी दर्शा सकते हैं हम इसको। ये क्या होगा? इनका धनावेश और ऋणावेश केंद्र क्या होगा? एक ही जगह होगा। संपाती नहीं होता, राइट। क्या हो जब इसको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखें? बताओ, क्या हो जब इसको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखें तो क्या हो? ये कब की बात है? जब की बात है जब इसको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नहीं रख रहे। तो जब इसको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नहीं रख रहे तो आप खुद बताओ इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होगा या हाँ या ना? सर द्विध्रुव आघूर्ण कब आता है? जब प्लस और माइनस थोड़ा अलग होते हैं, जब विद्युत द्विध्रुव बनता है। सर यहाँ प्लस और माइनस तो एक ही जगह है, विद्युत द्विध्रुव का तो निर्माण नहीं हुआ, तो द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से आएगा? तो यानी कि जो अध्रुवीय पदार्थ विद्युत पदार्थ होते हैं उनका हर एक अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि उनके केंद्र क्या होते हैं? संपाती होते हैं, जिस कारण का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। यस या नो समझो। तो ये बात कब है? ये बात जब है जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ये लिख देना, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है, आपने क्या करा? एक समान विद्युत क्षेत्र लिया, राइट। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी एक ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ आपने रख दिया। चलो ये रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये ध्रुवीय पदार्थ को आप रखोगे यहां तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र इस धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, ऋणावेश पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाएगा। क्या होगा? धनावेश और ऋणावेश क्या संपाती रह पाएंगे? अब संपाती नहीं रह पाएंगे।
अब ये थोड़े से इस टाइप से हो जाएंगे, मतलब विस्थापित हो जाएंगे, बोले तो विस्थापित हो जाएंगे। इस टाइप से ये विद्युत क्षेत्र ई है, ये प्लस, ये माइनस, 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 ये प्लस, ये माइनस। तो इस बात से क्या समझ पा रहे हो, हम ये समझ पा रहे हैं कि जब आपके पास ए ध्रुवीय पदार्थ है जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, तो जब उसका विद्युत द्रव्य गुण कितना है, शून्य है, ये बात हमने अभी पढ़ी है। परंतु जब हम उसको किसी विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो तब उसका विद्युत द्रव्य गुण बताओ शून्य होगा। अब इसका विद्युत द्रव्य गुण शून्य नहीं होगा। हाँ सर, अब प्लस माइनस क्या हो गए, अलग हो गए, एक विद्युत द्रव्य का निर्माण हो गया, और जब विद्युत द्रव्य का निर्माण हो गया तो यहाँ पक्का विद्युत द्रव्य आघूर्ण देखने को मिलेगा। हाँ या ना, यस या नो। चलो, तो ये किसकी बात थी, ये बात है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। चलो इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ देखो, अब इसकी थोड़ी सेक्शन लिख दी है, देखो सुनो। जब ए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ए ध्रुवीय पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। अतः इनके केंद्र संपाती नहीं रह पाते। देखो पहले संपाती थे और विद्युत क्षेत्र में रखते ही साथ केंद्र क्या हो गए, संपाती नहीं है, अर्थात अब विद्युत द्रव्य आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ विद्युत द्रव्य आघूर्ण क्या है, शून्य है, परंतु यहाँ विद्युत द्रव्य आघूर्ण शून्य नहीं है। ये बात यहाँ लिख रहे हैं ना नोट में, यहाँ विद्युत द्रव्य आघूर्ण शून्य है। कब की बात है ये, जब हम इसको परावैद्युत पदार्थ की, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रख रहे हैं, जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। अब आप पढ़ो परावैद्युत पदार्थ का दुर्मण क्या होता है। देखो अब हेडिंग लगाओ, परावैद्युत पदार्थ का दुर्मण। परावैद्युत पदार्थ का दुर्मण। चलो, परावैद्युत पदार्थ का दुर्मण बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, दो आवेश युक्त दो धातु की प्लेट लेनी विपरीत प्रकार की। क्या बोला सर आपने, आपने क्या बोल दिया, मैंने बोला आपको दो धातु की प्लेट लेनी है जिन पर आवेश विपरीत प्रकार का हो, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस। इस पर प्लस और इस पे माइनस, मतलब इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से माइनस की ओर है, ई। और विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, मैंने नहीं पढ़ा रखा लास्ट वीडियो में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करो, मैंने नहीं पढ़ा रखा आपको, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा तो लास्ट वाली वीडियो देख लेंगे। अब इनके बीच में हमने क्या कर दिया, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, राइट। ए बी सी और डी। जब हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो जब ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है तो इनके केंद्र ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो। अगर अध्रुवीय पदार्थ को देखें तो उनके केंद्र क्या थे, संपाती थे, इस टाइप से, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। और जैसे आप विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आप रख दोगे, क्या वे संपाती रह पाएंगे, नहीं सर। प्लस वाला और माइनस वाले विस्थापित हो जाएंगे।
प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। कैसे होंगे सर, हमने पता है प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। एक मिनट रुको, हमें पता है सर प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, तो जो इसका माइनस होगा वो इसके प्लस की ओर एकत्रित होगा, और जो इसका प्लस होगा वो इसके माइनस की ओर एकत्रित होगा, इस टाइप से। इस टाइप से। अब विद्युत द्रव आघूर्ण शून्य है, अब विद्युत द्रव आघूर्ण शून्य नहीं है, सही है। तो इसी परिघटना को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण बोलते हैं। यानी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, जब आप दो विपरीत प्रकार के आवेश की दो धातु की पट्टी लोगे और उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दोगे, तो वो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ध्रुवण हो जाता है, क्योंकि उसका धनावेश ऋणावेश क्या होता है, संपाती नहीं रह पाता, अलग अलग हो जाता है, जिस कारण उसके पास क्या आता है, एक बल युग्म आघूर्ण आ जाता है। तो पता है बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो गया, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ ध्रुवण के नाम से जानते हैं। देखो एक बार देख भी लो, मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइम। देखो ये चीज देखो, ठीक है ना, देखो ये आपकी दो धातु की पट्टी है, प्लस और माइनस, राइट। और प्लस से माइनस की ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र जा रहा है, यस या नो बताओ। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में हम क्या करेंगे, परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे। ये आपका परावैद्युत पदार्थ, जैसे आपने परावैद्युत पदार्थ को रखा तो इसका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेटेड हो जाएंगे। यानी कि कहना मतलब ये है कि अगर ये प्लस वाली है तो माइनस की ओर माइनस को खींचेगी, और ये माइनस वाली किसको खींचेगी, प्लस को खींचेगी। अब ये देखो प्लस और माइनस क्या हो गए, अलग हो गए। मतलब इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्या होगा, बल युग्म आघूर्ण क्या होने वाला है, शून्य नहीं होने वाला है, यस या नो बताओ, राइट, हाँ या ना, यस या नो, फिर होगा। चलो अब इसकी परिभाषा लिखता हूं, ठीक है ना, और इसकी परिभाषा लिखने के बाद इसका विद्युत क्षेत्र कितना होता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो परिभाषा लिख दी है, जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ को दो विपरीत आवेशों के प्लेटों के बीच रखा जाता है, आपने इस टाइप का रख दिया, तो प्रावैद्युत के अणु धनावेश और ऋणावेश केंद्र विद्युत प्रभाव के कारण एक दूसरे थोड़ा अलग हो जाते हैं, प्लस माइनस अलग हुए, आपने देखा था। इससे अणु में एक विद्युत द्रव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब प्लस माइनस अलग हो गया तो विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होगा। इस पूरी घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहा जाता है। जिस टाइप का ये हो रहा है, प्लस माइनस अलग हो रहा है, सही है, उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण के नाम से जानते हैं, यस। अब इस परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र अगर मैं देखूं कितना होता है, मेरे प्यारे बच्चों बताओ। तो ये बताओ पहले कि जब मैंने दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा था तब विद्युत क्षेत्र कितना था, ई नोट, निर्वात की विद्युत, निर्वात में विद्युत क्षेत्र। और जैसे परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो इसका भी एक अंदर एक विद्युत क्षेत्र होगा, प्लस से माइनस की ओर, एक विपरीत दिशा, जिसे बोले हम ई। तो बताओ कि विद्युत क्षेत्र में कमी हुई है या नहीं हुई है, यस या नो, कमी हुई है या नहीं। परावैद्युत पदार्थ रखने से विद्युत क्षेत्र में क्या आ गई, कमी आ गई। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता, अब पहले विद्युत क्षेत्र ई नोट था, अब कितना आएगा, ई नोट माइनस ईपी, कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, कमी देखने को मिली। तो जो भी ये कमी आई है, इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। तो परावैद्युतांक क्या है, अगर परावैद्युतांक के बारे में बात करूं, परावैद्युतांक जब किसी परावैद्युत पदार्थ को दो विपरीत प्रकार के आवेशों के प्लेटों के मध्य रखा जाता है, जब किसी
परावैद्युत जब किसी परावैद्युत पदार्थ को दो विपरीत प्रकार के आवेशों के प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के मान में, यानी मूल विद्युत क्षेत्र मतलब पहला वाला विद्युत क्षेत्र, तो मूल विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आ जाती है। तो मूल विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आ जाती है। इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, इसी कमी को परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी कमी को परावैद्युतांक कहते हैं। यस या नो? इसी कमी को आप क्या बोलते हो, परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक कैसे निकलता है सर, आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा रखा है, इसे सापेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सापेक्ष विद्युतशीलता। सही, एप्सिलॉन आर। तो सर वो कैसे निकलता है, चैप्टर में फर्स्ट मैंने बता रखा है। अगर वो निकालना है के, परावैद्युतांक निकालना है, कैसे निकलता है, जो निर्वात का विद्युतशीलता है, सॉरी निर्वात की जो विद्युत क्षेत्र है ई नॉट, और जो माध्यम का विद्युत क्षेत्र है ई, इससे आपस में क्या कर दो, डिवाइड लगा दो, तो जो रेशियो निकल के आएगी वो क्या कहलाता है आपका, परावैद्युतांक। यानी कि जो निर्वात का विद्युत क्षेत्र था स्टार्टिंग वाला, और जो आपने बाद में रख दिया माध्यम मतलब परावैद्युतांक रख दिया, उसका जो विद्युत क्षेत्र है, उन दोनों के आपस में क्या कर दो, डिवाइड लगा दो, वही क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, अगर मैं माध्यम की विद्युत क्षेत्र निकाल लू, परावैद्युतांक का विद्युत क्षेत्र निकाल लू, तो कितना निकल के आएगा, ई नॉट अपॉन के। तो ये बात अपने माइंड में रख लेना, ई नॉट अपॉन के आगे चल के काम आएगा, ई नॉट अपॉन के क्या होता है। सही है ना? अब इसके लिए अगर मैं के का देखूं, के का मान, के का मान कितना होता है, के का मान एक से सदैव अधिक आता है। अगर मैं के मान के बारे में जाऊं, अगर मैं के का मान जाऊं तो के का मान सदैव एक से क्या आएगा, वो अधिक होता है। के का मान जो होता है वो एक से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ एक से क्या होता है, अधिक। पहली बात, सर धातु के लिए कितना होता है, धातु के लिए अगर कोई धातु लगा दे तो धातु के लिए इस के का मान कितना होता है, अनंत होता है। इस के का मान कितना होता है, अनंत होता है। ये बात दोनों अपने माइंड में रख लेना। सही है, धातु के लिए अनंत होता है। यस या नो बताओ, यहां तक का बिल्कुल बढ़िया। एक बार इसको समझ लो, इसको बहुत बेटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएगा। जब मैं आपको परावैद्युत पदार्थ के अंदर ऐसे परावैद्युत पदार्थ रखूंगा, तब उसकी हम धारिता के बारे में जब बात करेंगे तो वहां बहुत काम आएगा। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें समझ लो। ठीक है, के बारे में समझ में आ गया, परावैद्युतांक क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, मैं बता रहा हूँ, सापेक्ष विद्युतशीलता। एक बार लिख लेना, इसका दूसरा नाम क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता। और इसे के या एप्सिलॉन नॉट आर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सापेक्षी विद्युतशीलता है। बाकी आपको पता चल गया, चैप्टर में फर्स्ट में आपने पढ़ रखा ही है, सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है। आपको पता है जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है और माध्यम की विद्युतशीलता होती है, उसका जो अनुपात आता है वही सापेक्षी विद्युतशीलता होती है। परंतु यहाँ बात चली थी विद्युत क्षेत्र की, तो जो निर्वात का विद्युत क्षेत्र है, माध्यम का विद्युत क्षेत्र है, उनकी आपस में डिवाइड लगा दो, वही आपको क्या कहलाएगा, सापेक्ष विद्युतशीलता। परंतु क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। और के का मान कितना होता है, एक से अधिक होता है। धातु के लिए कितना होता है,
अनंत होता है। यस यंग, यहाँ तक की बात बढ़िया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि धारिता, जब इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो तब क्या काम देखने को मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अब बताओ कि प्रावैद्युत पदार्थ का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? आपको जड़ से लेके पूरा समझा दिया गया है, ठीक है ना, कि क्या क्या चीज होती है। अगर समझ में आया तो एक बार रिवर्स वीडियो करके देख लेना, बेटर समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।